एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो पहली चीज एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, मतलब कि हम यहाँ पर जो है अगर कोई आवेश रख दे और उसके कारण संपूर्ण स्थल पर ऐसा वैद्युत क्षेत्र बने जिसकी तीव्रता एक जैसी हो, जितना प्रभाव यहाँ पर हो उतना प्रभाव यहाँ पर, उतने प्रभाव यहाँ पर, उतना ही प्रभाव यहाँ पर, उतना प्रभाव यहाँ पर, मतलब हर स्थल पर एक समान प्रभाव वाला वैद्युत क्षेत्र हो और उसमें कोई वैद्युत ध्रुव रखा जाए और उस वैद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण जो लगे वही बताना है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि माना ई तीव्रता का जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी कोई न कोई तीव्रता होगी। ई तीव्रता का एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसे वैद्युत बल रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है। मतलब यहाँ पर कहीं कोई आवेश रख दिए हैं और इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बना है और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है और वो हर स्थल पर एक समान मात्रा की है। मतलब अगर यहाँ पर तीव्रता ई है तो यहाँ भी तीव्रता ई, यहाँ भी तीव्रता ई, यहाँ भी तीव्रता ई, यहाँ भी तीव्रता ई, मतलब उस तीव्रता का हर जगह एक जैसा प्रभाव है। और वैद्युत क्षेत्र को बेटा उसकी दिशा को जिन रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो यहाँ हम जो है तमाम वैद्युत बल रेखाएं खींच दे रहे हैं जो बता रही है कि इधर से इधर वैद्युत क्षेत्र है। ये इस तरह से वैद्युत क्षेत्र है बोर्ड पर यहाँ से यहाँ की ओर, और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ई मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और हर स्थल पर एक समान मात्रा की है। आपको दिखाई दे रहा है कि हमने वैद्युत बल रेखाएं खींचा है जिससे जो है ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। हेडिंग देखिए और उसी हिसाब से चलिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब कोई एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत का इलाका हो जिसकी जो है वैल्यूएशन हर जगह पर बराबर हो। तो मान लेते हैं कि एक जो है ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र है जिसका प्रभाव हर जगह एक जैसा है और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं जो उस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। अब आगे कह रहा है कि इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, तो अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखते हैं और उस द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगता है यही बताना है। हम वैद्युत क्षेत्र में एक जो है क्या रखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये मान ले रहे हैं कि यहाँ जो है ये जो वैद्युत क्षेत्र बना है, जैसे ये वैद्युत बल रेखाएं बनी हुई हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ये मान लेते हैं ये इस तरह से। सभी लोग गौर से देखिए, यहाँ ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना। ये वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए है और यहाँ ये लंबाई L माइनस क्यू आवेश की केंद्र से दूरी L प्लस क्यू आवेश की दूरी भी केंद्र से L। ऐसे चित्र देखिए, ये क्या बनाए हुए हैं बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का नाम पढ़ो क्या है, AB।
और इसकी खासियत क्या है, केंद्र O है और स्थान A पर -q आवेश, स्थान B पर +q आवेश, और ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इतना चित्र समझ में आया? ये क्या है, E तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। आप जानते हो बेटा, आपको हमने पढ़ाया हुआ है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र बनाता है, स्रोत आवेश कहलाता है, और अगर इस वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो उस पर वैद्युत बल लगने लगता है, और वो जो दूसरा आवेश होता है वो धन परीक्षण आवेश होता है। तो अब यहाँ देखो, ई तीव्रता का क्या बना हुआ है, वैद्युत क्षेत्र, और उसमें एक आवेश +q रखा है और एक आवेश क्या रखा है, तो इसका मतलब इन दोनों आवेशों पर क्या लगेगा, वैद्युत बल। क्या आरोपित होगा, इन दोनों आवेशों पर वैद्युत बल। जब भी कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर क्या लगने लगता है। अच्छा, आपको एक सूत्र पढ़ाए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, ऐसे पढ़ाए हैं कि नहीं? तिरछा गुणा करो सभी लोग आज, या फिर कम, F बराबर Q0E। आज से जानते रहना कि अगर किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो उस पर क्या लगने लगता है, वैद्युत बल, और उस वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, Q गुणे E, आवेश गुणे तीव्रता। याद रहेगा कि नहीं? अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो उस पर क्या लगेगा, और कितना वैद्युत बल लगेगा, Q गुणे E, आवेश गुणे तीव्रता। और हमेशा यह बल क्षेत्र की दिशा में लगता है। किस दिशा में लगता है, अगर वो आवेश प्लस होता, और अगर माइनस आवेश हो तो क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो अब यहाँ पर देखो जरा एक बार फिर से दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर तुरंत क्या लगने लगता है, और कितना वैद्युत बल लगता है, Q × E, और दिशा किधर होती है, प्लस, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर प्लस आवेश के लिए, और माइनस आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा के। हेडिंग में आए, हमसे एक हेडिंग कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एक समान तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो पहले ये जानो कि हमने मान लिया बोर्ड पर ई तीव्रता का कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कितने तीव्रता का, माने ऐसे बोर्ड पर एक जो है वैद्युत क्षेत्र बना दिए, कितनी तीव्रता का। अब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र माने इसका हर जगह प्रभाव जो है ई है, और इसे हम वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित कर दिए, माने पता लग रहा है कि इधर वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या रखें, वैद्युत द्विध्रुव। मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव समृद्धि AB इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जिस पर A पर आवेश क्या है, -q, और B पर, और ये द्विध्रुव का क्या है, केंद्र से प्लस आवेश की दूरी L, माइनस आवेश दूरी, और यह द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर। इतना समझ में आया? और अब हमने भी बताया कि जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, तो यहाँ ये +q आवेश है, कहाँ रखा है, क्षेत्र में, तो इस पर वैद्युत बल लगेगा कि नहीं, और क्षेत्र की दिशा में, मानिए इस तरह से वैद्युत बल लगेगा, लेकिन इसका नाम वैल्यू क्या रहेगी, Q प्लस आवेश पर क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल लगता है। दिखा कि नहीं, क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल लगने लगा, कितना लगने लगा, और यहाँ पर भी देखो ये -q आवेश है, इस पर भी वैद्युत बल लगेगा क्योंकि ये भी वैद्युत क्षेत्र में है। लेकिन अगर ये प्लस होता तो क्षेत्र की दिशा में बल लगता, माइनस है तो क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लग रहा, लेकिन बल कितना लगेगा, क्योंकि। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर क्या बल लग गए, QE समान परिमाण वाले, किंतु विपरीत दिशा वाले बल लग गए। एक बल की दिशा उधर है, दूसरे बल की दिशा, माने इस वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो इस पर समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा के बल काम करने लगे। एक बल QE क्षेत्र की दिशा में, एक बल QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में।
कै बल काम करने लगे? मजा आई? आज आपको एक चीज बता रहे हैं, जैसे 10th की क्लास में पढ़े हो और 11th में भी याद नहीं है। जैसे ये कोई वस्तु है, गौर से देखो, अब अगर इस वस्तु पर 2 बल लगे हो समान परिमाण और विपरीत दिशा के, मतलब एक बल ऊपर लगा हो, ऐसे ऊपर से कोई आदमी 10 न्यूटन का ऊपर खींच रहा हो, और एक बल ऐसे नीचे की ओर लगा हो 10 न्यूटन का नीचे खींच रहा हो। देखो इस वस्तु पर कै बल लगे? 2 दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग देख रहे हो तो इन बलों की 3 खासियत है, बताओ क्या क्या? पहली खासियत है दोनों बल विपरीत दिशा में है, एक ऊपर की ओर एक वहां। और दूसरी खासियत है दोनों हमने बोला है समान परिमाण के, ऊपर वाला भी 10 न्यूटन, नीचे वाला भी 10 न्यूटन। देख लो एक बार फिर से, वस्तु पर कै बल लगे हैं? दोनों बलों में समान परिमाण है, पहली खासियत। दूसरी खासियत विपरीत दिशा है। तीसरी खासियत पुनः से बता रही है। इन दोनों बलों की खासियत क्या है? चोर है। हमने बलों की खासियत पूछ रहे थे, होगा क्या बता रही है। बलों की खासियत क्या है, माइंड लगाओ। सुस्मित, इन दोनों बलों की 2 खासियत मैंने बता दिया कि समान परिमाण के हैं और विपरीत दिशा के। क्या कोई और खासियत दिख रही है? नहीं दिख रही है। विपरीत दिशा बोला तो प्रकृति बोला या दिशा बोला, एक बात कर रहा है। बुझलिए खेलत क्या सोचा है, मैं कुछ दिखा तो। दोनों बलों की 3 खासियत रोहन डाल। एक खासियत है दोनों बल विपरीत प्रकृति या विपरीत दिशा के हैं, एक ऊपर है एक नीचे। दूसरी खासियत दोनों बल समान परिमाण के हैं। तीसरी खासियत क्या है कोई कि नहीं है? है, आप लोग दिख नहीं रहा है, अंधे हैं। तीसरी खासियत यह दोनों बल अलग अलग स्थान पर है, एक यहाँ है एक वो है। अगर दोनों बल एक ही स्थान पर, जैसे ये ऊपर एक वो नीचे, एक ही जगह, तो दोनों बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते और तब वस्तु बलिक्षण स्थिर रहती। नहीं समझे? एक बल ऐसे ऊपर लगा रहता और एक बल यहीं पर नीचे लगा रहता। दोनों बल की क्रिया रेखा अगर एक जैसी होती, एक ही स्थान पर होते, तो ऊपर वाला नीचे वाला को निष्प्रभावी कर देता, वस्तु स्थिर बनी रहती। लेकिन यहाँ दोनों बल अलग अलग स्थान पर है, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है, इसलिए वस्तु घूमने लगेगी, स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि क्या करेगी? घूम जाएगी। और बच्चों, अगर किसी वस्तु पर, ध्यान सुनना, किसी वस्तु पर ऐसे 2 बल लगे हों जो समान परिमाण के हों, विपरीत दिशा के हों, जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, ऐसे बलों को बलयुग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये बल नहीं बल्कि बलयुग्म, कपल ऑफ फोर्सेस, तार्किक बलयुग्म कहलाते हैं। और जब वस्तुओं पर बलयुग्म लगता है तो याद कर लो, जीवन भर के लिए वस्तु घूम जाती है। बलयुग्म लगाकर वस्तु को घुमा देना बलाघूर्ण कहलाता है। अगर कोई वस्तु घूम जाए बलयुग्म के कारण तो उसे बलयुग्म का आघूर्ण या बलाघूर्ण कहते हैं, और उसे टाउ से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? और ये 10th और 11th दोनों क्लास में पढ़े हो मनिच्छों, ये चीज समझाए हुए बहुत अच्छे से कि बलाघूर्ण टाउ बराबर बल, जो बल लगता हो, गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, माने जो दोनों बल लगे थे इनके बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल कर दो तो वो आ जाता है बलाघूर्ण। इधर के लिए तो बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल गुणे दूरी, टाउ बराबर बल गुणे दूरी, दोनों बल गुणे उनके मध्य की लंबवत दूरी। एक बार फिर से बता दें, जब किसी, इसको माइंड में एकत्र करके रखिएगा, जब किसी वस्तु पर समान परिमाण विपरीत दिशा के ऐसे बल कार्य करें जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हो, तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं? और बलयुग्म के कारण वस्तु क्या हो जाती है? और इसे क्या कहते हैं? बलाघूर्ण। और बलाघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? और इसका सूत्र निकालने क्या है? बल गुणे बलों के मध्य की लंबवत दूरी, बल गुणे बलों के मध्य की। अब हेडिंग पे आओ, हेडिंग आप लोग देखो, मैं बोल रहा हूं। रोहन देखो, एक समान वैद्युत में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, माने यही निकालना है। इज दैट ओके? तो हमने मान लिया कि माना की तीव्रता का एक समान वैद्युत क्षेत्र है, समृद्धि
ई तीव्रता का एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जिसे किससे दिखाया हुआ मैंने, वैद्युत बल रेखाओं से। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में क्या धर दिए हैं हम, एक वैद्युत द्विध्रुव। नाम बोलो उस वैद्युत द्विध्रुव का, एपी माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश उस बना, केंद्र उसका O, केंद्र से प्लस आवेश की दूरी L, केंद्र से माइनस आवेश की दूरी V। तो पूरे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, ठीक है, बात समझ में आई। अभी आगे देखते हैं, मजा बराबर लेते रहो और ध्यान देते रहो। इतना समझ में आया सबको? हम लिख दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में, यहां गौर से देखो, माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों वाला वैद्युत द्विध्रुव AB क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा है, थीटा कोण पर स्थित है। चित्र मतलब समझे तो ना, क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर स्थित है। अब ये प्लस क्यू आवेश है और ये कैसा आवेश है, पूरे अक्ष की लंबाई, अक्ष AB बराबर 2L। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू प्लस क्यू आवेश जब वैद्युत क्षेत्र में है तो इस पर क्या लगेगा, जब कोई भी आवेश वैद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पर क्या लगता है, कितना वैद्युत बल लगता है, या बराबर Q इंटू E। अभी बताए थे आवेश गुणित तीव्रता, तो इस आवेश पर वैद्युत बल कितना लगेगा, QE। ये कौन सा आवेश है, इसलिए वैद्युत बल की दिशा किधर रहेगी, क्षेत्र की दिशा की, इधर ठोके। अब ये माइनस क्यू आवेश है, इस पर भी वैद्युत बल लगेगा, लेकिन इस बल की दिशा क्या होगी, क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर कै बल लग गए, कैसे, समान परिमाण QE विपरीत दिशा के, जिनकी क्रिया रेखाएं, इसलिए दोनों बल क्या बन गए, बलयुग्म। और इस कारण ये वैद्युत द्विध्रुव क्या कर जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव से घूम जाएगा, घूम जाएगा, माने इस पर क्या लगने लगेगा, बलाघूर्ण। और अगर उस बलाघूर्ण को जानना चाहे तो क्या सूत्र होता है, बल गुणे बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो बल कितना है, दूरी कितना है, नहीं मालूम, निकालेंगे। ये वाला बल ऐसे लगा है, माने ये ऐसे लगा है कि नहीं, और ये वाला बल ऐसे, तो लंबवत दूरी यही हुई कि नहीं, दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यहाँ ऐसे बीच से लंब डाल दें BM, तो ये बल और ये बल के बीच की लंबवत दूरी आ जाएगी कि नहीं, हमसे पूछो। अगर हम BM निकाल लें, बलों के मध्य की दूरी, तो बलाघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे दूरी सूत्र से आ जाएगा कि नहीं। अच्छा ध्यान दो, यह रेखा और यह रेखा समांतर है, यह कौन सी रेखा है, अगर ये थीटा है तो यह भी कोण कितना हो जाएगा, और इस त्रिभुज में हम साइन लगा करके BM का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। त्रिभुज ABM में, त्रिभुज ABM में चित्र देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या दिखाई दे रहा, BM, कर्ण ये पूरा दिख रहा है कि नहीं, कर्ण AB, ए हो फिर सा गुणा करें, BM बराबर AB साइन, तो BM बराबर AB जगह 2L लिख दे, कौन दिक्कत, कोई दिक्कत। अब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण निकालें, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म, चूंकि बलयुग्म बन गया कि नहीं, बलयुग्म का आघूर्ण, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा भी है, टाउ बराबर क्या सूत्र होता है, बल गुणे बलों के मध्य की लंबवत दूरी। यही फार्मूले होती है कि नहीं, मान धरेंगे, टाउ बराबर बल कितना है, क्योंकि
बीच की दूरी कितना आई है 2l sin थीटा। मजा आए? तो टाउ बराबर क्यों और 2l मिलके और आगे क्या बचा? यकीन करो सुस्मी डेरिवेशन हो गया। बताओ 3-4 लाइन में भटना है, 6 नंबर के है मगर बाकी थ्योरी तो है में अगर 1-2 दांत समझ ले जावे तो का इतना ना कह सकता तू सब ये सब बेकार कह ले जावे ना सुना। तो बहुत सारे डेरिवेशन है कि नहीं इसका के दो भाग। तो एक बार फिर से हो जाए, एक बार फिर से माना एक समान तीव्रता वेक्टर ई का एक वैद्युत क्षेत्र है। सुमित पाल देखो जरा, वेक्टर ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र है जैसे किससे प्रदर्शित करे हैं वैद्युत बल लिखा हुआ। मान लिए इस वैद्युत क्षेत्र में महवेश एक वैद्युत ध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर ए बी रखा हुआ है, -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, अब इस +q आवेश को चूंकि वैद्युत क्षेत्र में क्या लगेगा वैद्युत बल, कितना वैद्युत बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में लगेगा और दूसरे आवेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और इस वैद्युत ध्रुव पर क्या बल लग रहे हैं समान परिमाण की किंतु विपरीत दिशा के हैं, क्रिया रेखाएं इनकी, इसलिए बल क्या बनाएंगे और इस बलयुक्त क्या वैद्युत ध्रुव। और अगर उस बलाघूर्ण का मान निकालना चाहे तो बल गुणे दूरी लंबवत। तो एक बल ये है एक बल ये है तो लंबवत दूरी यही तो हुई नहीं हो। थीटा ये है तो यह थीटा संगत कोण के कारण और इस त्रिभुज से वियम का मान निकाल लिए कि नहीं 2l sin थीटा। बलाघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे बीच की लंबवत दूरी QE गुणे 2l sin थीटा। Q और 2l का गुणा P तो PE sin थीटा आ गया कि नहीं। तो ये जो है बलाघूर्ण आ गया टाउ बराबर PE sin थीटा। एक चीज और बेटा हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर T क्रॉस वेक्टर E। इधर देखो जरा, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्योंकि बेटा आप लोग 11 की क्लास पढ़े हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB sin थीटा। तो ये PE sin थीटा को वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E कह सकते हैं। तो परिभाषा में बोल सकते हैं कि वैद्युत ध्रुवाघूर्ण व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश गुणनफल वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण होता है। मजा आ गई कि नहीं, बात समझ में आई। तो ये बेटा इस तरह से लंतरानी थी। यहाँ मैंने यहाँ तक लिखा था वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q × 2l और वैद्युत ध्रुव को जब जो है वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो है समान परिमाण और विपरीत दिशा के बल QE लगेंगे। ये सब हम लंबे में लिखा दे रहे हैं।